हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके एसक्यूएल डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज चल रहा है दोस्तों, इसका ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम क्वेरी लिख के डेटाओं को मतलब इंसर्ट और डिलीट अपडेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो धीरे धीरे ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था उसको इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपको कमांड बेस में आपको सीखना होगा। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से सीखेंगे, उसी में एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे और माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर है ये, उसको इंस्टॉल करना है। माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर में सीधा काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पहले देखना है, उसके बाद ये देखना है कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया वो बताना है। मैंने बताया है कैसे एसक्यूएल का चैप्टर 1 देखना है, ये सब आपको देख लेना है, तब आगे का काम देखना है। तो एक एक करके ही देखिए और पेशेंस रखिए थोड़ा। ठीक है, यानी कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए, जरा वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। यानी कि वेब सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे 2 बार, तो हमारा वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका वेब सर्वर देखिए स्टार्ट होने लगा। तो 2 बार क्लिक करना है इस पर, बस आपका वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट होके ये ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा और ग्रीन कलर का शो होने लगेगा, ये दिखे ना। तो वेब सर्वर आपका एक बार जब स्टार्ट हो जाए ऐसे होने लगेगा, ये थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए रेडी हो गया, यानी कि रेडी हो गया वेब सर्वर। यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, ये देखिए ना, यानी कि मेरे में ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये हमारा वेब सर्वर रेडी है। यहाँ पर जब होवर करोगे तो देखिए ऑल सर्विसेज रनिंग इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद आपको ब्राउजर में आ जाना और यहाँ पर सिंपल लोकल होस्ट लिखना है, इस तरीके से लोकल होस्ट। उसके बाद जस्ट आपको हमें और आपको काम करना है। तो PHP माई एडमिन में चलेंगे, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देंगे, PHP माई एडमिन में आ जाएंगे, अपना यूजर नेम डाल देंगे, रूट और पासवर्ड कुछ नहीं है तो यहाँ पर लॉगिन कर देंगे सीधा। तो ये देखिए हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर डेटाबेस को बनाया था और इसके अंदर टेबल वगैरह बनाया था। जैसे किसी डेटाबेस को अगर आपको डिलीट करना हो, जैसे हमें जस्ट वाला जो डेटाबेस है उसको डिलीट करना है, तो एसक्यूएल में जाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस इस तरीके से आपको क्वेरी लिखना है और अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो जस्ट है हमारा नाम, गो पे क्लिक कर देंगे तो देखिए जो हमारा जस्ट वाला डेटाबेस यहाँ पर था वो डिलीट हो गया। अगर आप लोग को ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जूम कर दिया। अब आपको यहाँ से क्वेरी से कैसे डेटाबेस बनाना है वो समझिए जरा। यहाँ पर आएंगे, नो डेटाबेस सेलेक्टेड यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आइए। अब अगर आपको क्वेरी से डेटाबेस बनाना है तो एसक्यूएल में जाएंगे यहाँ से और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद डेटाबेस का नाम देंगे। तो डेटाबेस का नाम जैसे आपको रखना है स्टूडेंट, है ना, या आपको जस्ट फॉर कोड रखना है तो जस्ट लिखिए इस तरीके से। मैंने जस्ट नाम का एक डेटाबेस बनाया और यहाँ पर देखिए गो नाम का आपके पास एक वो होगा, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जस्ट नाम का एक डेटाबेस बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसके अंदर अभी हम लोगों ने यहाँ से सीखा था कॉलम बनाना, इसके अंदर अगर आपको कॉलम बनाना होगा, सपोज करो आपको टेबल बनाना है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कोई भी टेबल बनाना है तो सबसे पहले तो इस पर क्लिक कर लेंगे ताकि ये सेलेक्ट हो जाए यहाँ पर, है ना। उसके बाद एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए रन एसक्यूएल क्वेरीज ऑन डेटाबेस जस्ट, इसका मतलब कि जस्ट वाला डेटाबेस यहाँ से आपका सिलेक्टेड है, इसी में जो भी क्वेरी लिखेंगे वो रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेबल बनाना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है टेबल वैसे बनाया था बिना क्वेरी लिखे, तो अब आपको टेबल यहाँ पर क्वेरी कैसे लिख के बनाना है, यानी कि टेबल के लिए क्वेरी कैसे लिखना है वो समझिए जरा। यहाँ पर आपको लिखना है क्रिएट टेबल। ये क्वेरी सारा पीएचपी में यूज होगा, यानी कि पीएचपी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी क्वेरी हैं वो सब यूज होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है आपको इनका यूज मतलब ना समझ में आ रहा हो कि कैसे यूज करना है। पीएचपी जब पढ़ोगे तब इनका एक्चुअल यूज समझ में आएगा आपको। ठीक है, फिलहाल ऐसे काम करते रहिए। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल लिखना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे टेबल नेम देना है तो आपको जैसे कि स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है तो स्टूडेंट नाम का इस तरीके से टेबल बना दें। और स्टूडेंट अगर आप लिख रहे हैं तो समझो अगर आपको इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल इस तरीके से लिखना है तो आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। स्टूडेंट टेबल में आपको स्पेस नहीं देना है। आप तो या तो यहाँ पर अंडरस्कोर लगाइए, इस तरीके से अंडरस्कोर लगा के बनाइए, या तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि दोनों को एक साथ मर्ज करके लिख दीजिए। लेकिन आपको ना तो स्पेस देना है और ना ही हाइफन का सिंबल देना है यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे स्टूडेंट नाम का ही टेबल बनाना था इसलिए मैंने स्टूडेंट कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करना है अगर आपको तो आप ये जो ऊपर वाला मतलब इस तरह से स्टूडेंट्स लिखते हैं इसको भी आप नहीं लिख सकते हो यहाँ पर। अगर आपको स्टूडेंट्स लिखना है तो डायरेक्ट इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स, आप हाइफन लगा के नहीं लिख सकते हो, आप अंडरस्कोर लगा देंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से चल जाएगा टेबल नेम। ठीक है, तो अगर आपको स्टूडेंट्स लिखना है तो आप इसका सिंबल, ये वाला सिंबल यूज नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है हमें और इसमें कितना कॉलम रहेगा वो इसके पैरेंथेसिस के अंदर समझिए जरा, इसके पैरेंथेसिस के अंदर इस तरीके से पैरेंथेसिस का सिंबल देंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, टर्मिनेट करने के बाद आपको यहाँ पर कितना कॉलम बनाना है ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे इसके अंदर, तो इंटर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हमें जैसे कि सबसे पहला कॉलम बनाना है एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर है ना, तो एड अंडरस्कोर नंबर इस नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, एड अंडरस्कोर नंबर है ना, यानी कि एडमिशन नंबर इस नाम से मैंने कॉलम बनाया।
और यहाँ पर मैं इंटीजर का यूज करूंगा। तो इंट क्या है, ये डेटा टाइप है। इंट हमारा क्या है, ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो इंटीजर का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे कि इसमें कितना डेटा, इसमें मैक्सिमम आप 255 इसकी लेंथ कर सकते हो, 255 इससे इसकी लेंथ कर सकते हो, लेकिन हमें उतने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रोल नंबर के मिनिमम 10 डिजिट का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको कामा से सेपरेट करना है आपको, और उसके बाद नेम नाम का, जैसे स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट का नेम भी हो सकता है, तो यहाँ पर नेम नाम का एक कॉलम बनाएंगे और इसमें हम लोग डेटा टाइप वायर कर देंगे। वायर कर देना इस तरीके से आपको, यानी कि ये डेटा टाइप वायर कर हो गया और इसका लेंथ हम लोग रखेंगे 55, ठीक है। तो मिनिमम कैरेक्टर जितना भी आपको रखना है 55 रखिए, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मैक्सिमम 255 तक ही दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर देंगे, तो रोल नंबर हम लोग यहाँ से इस तरह से डिफाइन करेंगे, रोल, तो स्मॉल लेटर में लिखिए रोल अंडरस्कोर नंबर, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर भी आप स्पेस वगैरह मत देना कॉलम के नेम में कि आप कॉलम के नेम में स्पेस दे रहे हो, कॉलम के नेम में स्पेस नहीं देना, अंडरस्कोर जरूर लगाना है, ठीक है, और ना हाइफन देना है। इसका जो इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे तो इंट इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इंटीजर इस तरीके से लिखेंगे इंट, है ना, यानी कि हम लोग इंट डेटा टाइप इसका रखने वाले हैं, तो इंट इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए। कैपिटल लेटर में लिखना है इस तरीके से इंट, और उसके बाद यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है इसका मतलब लेंथ डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर 10 डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्रिएट क्वेरी पे यहाँ पर देखिए गो पे क्लिक कर देना है। तो जब जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आपका टेबल बन जाएगा। ये देखिए जस्ट के अंदर स्टूडेंट इस नाम से टेबल बन गया, ये देखिए ना, इसमें 3 कॉलम है, एडमिशन नंबर, नेम, रोल नंबर। अब इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है क्वेरी के थ्रू, ये भी अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस कॉलम को यानी कि इस टेबल को सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक कर लेना है आपको और एसक्यूएल पे क्लिक करना है। तो देखिए अब क्या होगा, रन एसक्यूएल क्वेरीज ऑन टेबल, जस्ट यानी जस्ट का मतलब डेटाबेस नेम हो गया और टेबल का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उस पर ये क्वेरी लागू होगी जो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इस तरह से लिखना इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू का मतलब क्या हुआ कि कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है, तो स्टूडेंट नाम का हमारे पास टेबल है उसमें इंसर्ट करना है, तो स्टूडेंट्स नाम का जो टेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस का सिंबल देंगे, पैरेंथेसिस का सिंबल देने के बाद आपको यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करना है, अभी इसके अंदर आपको कॉलम का नेम देना है। तो जैसे कि कॉलम का नेम क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे जरा, हम लोगों ने क्या क्या कॉलम का नेम बनाया था, इसको कैंसिल करिए। कॉलम का नेम हम लोगों ने क्या बनाया था, मैंने शायद नेम नाम का, सबसे पहले तो हमारा एडमिशन नंबर था, ठीक है, तो एड अंडरस्कोर नंबर इसको बना देंगे। उसके बाद कॉमा से टर्मिनेट करना है, इसको कॉमा से सेपरेट करना है, और उसके बाद नेम, तो नेम देंगे, उसके बाद फिर से कॉमा से सेपरेट करेंगे और रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल अंडरस्कोर नंबर इसको, यानी कि तीनों चीजों को हम लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, यहाँ पर आप इस तरीके से इंटर कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इंटर मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैं इसका कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैंने इंटर कर दिया, अब इसके बाहर निकलना है, यानी कि ये जो कॉलम है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया पहले, इसमें डेटा हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज, इसमें क्या वैल्यूज आएंगी वो डिफाइन करना है आपको, तो वैल्यूज नाम का आपको इस तरीके से मतलब कीवर्ड असाइन करना है। और यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में आपको सबसे पहले जैसे एडमिशन नंबर में क्या जाएगा, एडमिशन नंबर में अगर आप 10 स्टोर करना चाहते हो तो 10 लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए आपको डुअल कोड या सिंगल कोड से लॉक नहीं करना है। उसके बाद कॉमा देंगे, दूसरा नेम है तो नेम में जैसे जाएगा, मैं लिख देता हूँ श्रद्धा, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया श्रद्धा, तो नेम में श्रद्धा जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया श्रद्धा गुप्ता, ठीक है, यहाँ पर श्रद्धा गुप्ता लिख दिया। उसके बाद कॉमा देंगे और जो हमारा रोल नंबर है वो क्या जाएगा, उसमें रोल नंबर में मैं 10 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, या आप 8 डिफाइन कर दीजिए, जो भी रोल नंबर है इनका वो डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। ये एडमिशन नंबर है और ये रोल नंबर है, ठीक है, तो मैंने 8 डिफाइन कर। अब 8 को मैंने लॉक क्यों नहीं किया किसी टैग से, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है। बस कुछ नहीं करना आपको, लास्ट में टर्मिनेट जरूर करना है आपको, यहाँ पर इस तरीके से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हो समझने के लिए, देखिए जैसे मैंने एक लाइन में ही इसको पूरा लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक इंटर हो जाएगा क्योंकि आगे जो है एसक्यूएल में जगह नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर एक टेबल है एडमिशन नंबर, ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके पैरेंथेसिस में 3 कॉलम हमने दिया, सबसे पहले एडमिशन नंबर, दूसरा नेम, तीसरा रोल नंबर। तो उसी तरीके से इसमें वैल्यू असाइन करेंगे, सबसे पहले एडमिशन नंबर को, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद रोल नंबर, ठीक है। बस गो यहाँ पर आइए और गो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए गो पे क्लिक कर देंगे तो देखिए डेटा हमारा यहाँ पर 1 रो अफेक्टेड, मतलब 1 रो इंसर्टेड लिख के आया। अब इस पे जब क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ना, एडमिशन नंबर में 10 आ गया, नेम में श्रद्धा गुप्ता आ गया, रोल नंबर में 8 आ गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर डेटा सर्च करना होगा, किसी भी क्वेरी का डेटा सर्च करना हो तो एसक्यूएल पे जाएंगे फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आपको ये देखिए इस तरीके से लिखना हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 1, तो इस तरीके से नहीं, आपको जैसे कि किसी का नेम निकालना है तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कॉलम नेम। सबसे पहले अगर आपको कॉलम से निकालना है तो कॉलम नेम देंगे। तो कॉलम जैसे मैं नेम नाम का कॉलम है हमारे पास, उसको दिया सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। तो बस स्टूडेंट्स लिखना है इस तरीके से, और इसको टर्मिनेट करके गो पे क्लिक कर देना। तो देखिए क्या होगा, अभी नेम के कॉलम का डेटा निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए है ना, यानी कि नेम वाला कॉलम निकल के आया और सिर्फ श्रद्धा गुप्ता आया। अगर यहाँ पर आपने यानी कि एसक्यूएल क्वेरी में इस तरीके से लिखा, या इसको हटाइए जरा, यहाँ पर लिखिए सेलेक्ट नेम कॉमा एडीएम, एडमिशन नंबर है ना, तो नेम एडमिशन नंबर फ्रॉम, यानी कि दोनों कॉलम का आप डेटा निकलेगा। फ्रॉम कौन से कॉलम से, स्टूडेंट वाले कॉलम से। तो बस इतना लिखना, टर्मिनेट करके गो पे क्लिक कर देना इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा, अब दोनों कॉलम का डेटा यानी कि देखिए नेम निकला और एडमिशन नंबर निकला। अगर आपको पूरा कॉलम ही चाहिए, समझिए जरा, अगर आपको पूरे कॉलम का डेटा चाहिए, यानी कि सारे कॉलम का डेटा एक ही साथ चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना, आपको सेलेक्ट एस्टेरिक का सिंबल देना इस तरीके से, और फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट वाले टेबल से, बस इतना लिखना है आपको, और गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर गो पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो देखिए गो पे मैंने क्लिक कर दिया, अब सारा कॉलम का डेटा निकल के आ गया, एडमिशन नंबर निकल के आ गया, नेम निकल के आ गया, रोल नंबर भी निकल के आ गया। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस आपको कर लेना दोस्तों, यानी कि इतना प्रैक्टिस आपको करना है। जितना भी मैंने बताया इसको बड़े मतलब प्रैक्टिस करिए, बार बार टेबल बनाइए, बार बार इंसर्ट करिए, ताकि जो है आपका प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों, और हम लोग आगे काम कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपडेट का और डिलीट का ये सब कोड देखेंगे कि कैसे किसको डिलीट करना है, कैसे किसको अपडेट करना है दोस्तों। और ये सब पीएचपी में आपका यूज होने वाला है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।